Hello everyone, welcome to my channel Harsha's Academy. Today we are going to learn about basics of drawings, that is how to draw the sheets and what points to be taken into consideration while drawing the sheet. Let us move towards the sheet. जैसे हमने देखा है कि इंजीनियरिंग में हमको शीट्स ड्रॉ करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो आज हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग का शीट कैसे ड्रॉ करना है। सपोज़ ये मेरा जो शीट रहेगा, हमको जो शीट ड्रॉ करना पड़ता है वो A1 साइज़ शीट पे जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं हम वो A1 साइज़ पे हमको ड्रॉ करना पड़ता है। तो सपोज़ ये मेरा A1 साइज़ का शीट है। अब फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट इज़ मार्जिन्स। तुमको हर बार मार्जिन छोड़नी पड़ती है। दैट मार्जिन शुड बी ऑफ 1.5 सेंटीमीटर्स। पहले हम क्या करेंगे, जो कोई भी शीट रहेगा हमारा उसमें हम 1.5 सेंटीमीटर का और बाय 1.5 सेंटीमीटर का हम पूरा मार्जिन पहले बना लेंगे। वंस यू आर डन विद द मार्जिन, अब हमको जो कुछ भी ड्रॉ करना है वो इसी पेरीफेरी के अंदर ड्रॉ करना है। तो जैसे हमारा ये मार्जिन होने के बाद हम पहले देखेंगे नेम प्लेट हमको बनाना पड़ेगा। अगर कोई कॉलेज खुद का शीट प्रोवाइड करता है तो उनके पास उनकी कॉलेज के शीट नाम का नेम प्लेट शीट रहेगा, नहीं तो हमें नेम प्लेट बनाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे शीट बनाएंगे 5 और 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर का, 10 बाय 5 सेंटीमीटर्स का हमको ये जो है नेम प्लेट बनाना है। अब इसमें जो पहले आएगा, सबसे पहले आएगा तुम्हारा कॉलेज का नाम आएगा XYZ, फिर तुम्हारा डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे योर नेम, देन योर सीट नंबर और रोल नंबर, देन नेम ऑफ द शीट और टाइटल, नेम ऑफ शीट और टाइटल, ये सब आएगा। और लास्ट में जो आएगा डेट एंड हियर इट विल बी रिमार्क। ये रिमार्क में जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे उनका यहाँ पे साइन रहेगा। तो शीट में मार्जिन बनाने के बाद हमको पहले ये नेम प्लेट बनाना है। इसका साइज़ वैरी हो सकता है पर 5 to 10 बाय 5 के इसमें हो जाता है ये। अब नेक्स्ट है, जैसे हम बिल्डिंग प्लान का शीट बना रहे हैं तो फर्स्ट हमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। अगर हमने पूरा ड्राइंग बना लिया पर अगर हमने नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाया तो हमारा वैसे भी जो शीट है वो कैंसिल हो जाता है। तो एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर हमको ये कॉर्नर में नॉर्थ दिखाना है। अब नॉर्थ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा, कैसे भी जैसे भी रहेगा तुमको एक नॉर्थ दिखाना है। जैसे मेरा ये डायरेक्शन है नॉर्थ का तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ दिखा दिया। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट डायमेंशंस। तुम mm में ले रहे हो, मीटर्स में ले रहे हो, वो यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। और जो कुछ भी हम स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं दैट शुड बी इन 5 mm। कोई भी हम स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं जैसे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, और ये जो सब रहेगा ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है हमको। ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखने के बाद ये मेरा रहेगा 5 mm का, प्लस मेरा जो स्केल रहेगा मुझे एक स्केल भी देखना पड़ेगा। जैसे 1:100 है, 1:200 है, 1:50 है, जो कोई भी तुम स्केल ले रहे हो दैट स्केल ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। स्केल इज इक्वल टू 1:50। ये सब जो रहेगा ये हमको 5 mm में लिखना है। यहाँ तक होने के बाद नाउ फ्रॉम दिस कॉर्नर यू हैव टू ड्रॉ योर प्लान। अब ये जो प्लान हम लिख रहे हैं इसका जो साइज़ रहेगा दैट शुड बी 8 mm, पूरा कैपिटल में आएगा। फिर इसमें हमारा आएगा प्लान। सपोज एक मैंने प्लान बना दिया, मैं रफ प्लान बना रही हूँ बस आपको दिखाने के लिए। तो सपोज़ ये मेरा प्लान है, इसमें वॉल थिकनेस भी ऐड हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि हमको ड्राइंग शीट में हम जो बनाते हैं
वो इंक्लूडिंग वॉल थिकनेस होता है, और ग्राफ पेपर पे जो बनाते हैं वो सिंगल लाइन ड्राइंग होता है। तो ऐसे सपोज मैंने एक प्लान बना दिया, तो इसमें भी मुझे अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो यहाँ पे जैसे एक हॉल है सपोज 5x6 मीटर्स का है, तो मुझे अभी क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एकदम फेंट लाइन में पहले फेंट लाइंस ड्रॉ कर दूंगी और फिर यहाँ पे लिखूंगी जैसे एक ड्राइंग हॉल है, तो सपोज मैं लिख रही हूँ हॉल HALL हॉल, और उसका साइज़ जैसे मैंने बोला 5x6 मीटर्स का है, पर हम जो डायमेंशंस ले रहे हैं दैट शुड बी इन mm, तो यहाँ पे आएगा 5000 बाय 6000। तो ये भी जो डायमेंशंस रहेंगे ये हमारे रहेंगे 5 mm में। अगर हम पूरा ये सब फॉलो करते हैं तो हमारा जो शीट है वो प्रॉपर दिखता है। वंस यू आर डन विद द प्लान, हम क्या करेंगे फिर, ये जो लाइंस है अब हमको प्लान के बाद हमको एलिवेशन बनाना पड़ता है। प्लान बनेगा फिर एलिवेशन मतलब बाहर से वो कैसे दिखेगा देखने वाले को वो हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लान की जो लाइंस है यह पहले हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, एंड प्रोजेक्शन लाइंस शुड बी वेरी फेंट। ये प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर लेने के बाद मेरा ऊपर आएगा यहाँ पे एलिवेशन, जैसे बाहर से मेरा बिल्डिंग कैसे दिखेगी वो यहाँ पे एलिवेशन आएगा। यहाँ पे सब आएगा, प्लिंथ, स्टेयरकेस अगर यहाँ पे है तो वो पूरा, सपोज ये मेरा एक बिल्डिंग आया जिसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट वगैरह हमको जो है वो एलिवेशन में लिखना पड़ता है। ये आएगा प्लिंथ। अब जैसे ये सपोज यहाँ पे एक डोर है प्लान में, तो यहाँ पे तुम्हारा जो बाहर से डोर दिखेगा, तो ये हुआ एलिवेशन। अब एलिवेशन भी जैसे हमने प्लान यहाँ पे लिखा है इन 8 mm, सेम हमको यहाँ पे एलिवेशन लिखना पड़ेगा। एवरीथिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। एलिवेशन आएगा यहाँ पे, दैट शुड बी इन 8 mm। जैसे हमारा प्लान हो गया, प्लान के पॉइंट्स हमने ऊपर प्रोजेक्ट किए तो एलिवेशन हो गया। अब एलिवेशन के पॉइंट्स हम राइट साइड में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा जो आएगा सेक्शन आएगा। इधर मैं सारे पॉइंट्स इधर प्रोजेक्ट करूँगी और फिर यहाँ पे जो आएगा हमारा, जैसे भी हमारा सेक्शन जा रहा है, सेक्शन मतलब अगर मैं ये प्लान को सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में कट करती हूँ, ये मेरा हुआ सेक्शन लाइन, और मेरा जो डायरेक्शन है वो सपोज ये है AB, ये मेरा हुआ सेक्शन। मैंने कट किया, इधर का पोर्शन फेंक दिया और अब मेरे को इधर का पोर्शन देखना है, तो वो सेक्शन में कैसे दिखेगा वो हमको यहाँ पे सेक्शन में ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हुआ आपका सेक्शन आएगा, अगेन दैट शुड बी इन 8 mm। तो ये आएगा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। अगर शीट में यहाँ पे जगह बचती है तो जैसे हमको शीट में ये सब निकालने के बाद फिर से हमको शेड्यूल ऑफ ओपनिंग लिखना पड़ता है, दैट इज़ डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स हमने कौन से यूज़ किए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, क्या क्या साइजेस है, वो हमको पूरा डिनोट करना पड़ता है। देन कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में हमको फिर से दिखाना पड़ता है कि मटेरियल्स हमने कौन से यूज़ किए, वॉल थिकनेस क्या है, प्लिंथ क्या है, स्लैब थिकनेस क्या है, वो सब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हमको निकालना पड़ता है शीट में। तो वो एक शीट में पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक शीट में बस हम प्लान, एलिवेशन और सेक्शन निकालेंगे। अगर जगह बचती है तो यहाँ पे आप लोग एरिया स्टेटमेंट निकाल सकते हो। एरिया स्टेटमेंट में आएगा तुम्हारा FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो ये भी जो रहेगा, जहाँ कहीं भी सब हेडिंग आती है दैट शुड बी इन 8 mm। जहाँ नॉमेनक्लेचर्स आ रहे हैं सारे वो रहेगा तुम्हारा 5 mm। यहाँ पे भी सेक्शन में जो तुम डिटेलिंग शो करोगे दैट शुड बी इन 5 mm। अगर यहाँ पे एरिया स्टेटमेंट तुम लिख रहे हो तो ये जो है तुम्हारा पूरा शीट कवर हो जाएगा। फिर तुमको नेक्स्ट शीट में, सेकेंड शीट में बाकी के जो डिटेल्स है जैसे कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, देन शेड्यूल ऑफ ओपनिंग और साइट प्लान वगैरह जो है वो हमको सेकेंड शीट में ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो कुछ बेसिक्स है यू हैव टू कंसिडर वाइल ड्राइंग दिस शीट्स। जैसे मैंने बताया ये नॉर्थ कंपलसरी हमको ड्रॉ करना है। अगर हम प्रॉपर बॉर्डर्स ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो शीट है वो प्रॉपर दिखेगा। थैंक यू।
Please like and share my videos. Also subscribe to my channel.